आप कौन हैं? मैं अपरिचित हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिल सिनेमा के एक जाने माने और बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर चियान विक्रम के बारे में, जिन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में कुछ ऐसी आइकॉनिक और चैलेंजिंग परफॉर्मेंस दी हैं जिन किरदारों को चियान विक्रम के अलावा शायद ही कोई दूसरा एक्टर निभा पाता। हरामखोर, जो खून मैंने किए हैं उसके लिए अम्बी को क्यों मारते हो? किसने मारा सर? आप नीचे कैसे गिर गए? फिर से क्यों मारा उसे? तुझ में हिम्मत है तो चला गोली। चला गोली। भगवान की कसम सर, वो पांचों खून मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने ही किए हैं। बाहर जाने दीजिए प्लीज। अम्बी को बाहर भेज, बंदोबस्त कर। तो इस वीडियो में हम विक्रम के करियर की कुछ ऐसी ही चैलेंजिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाले हैं जिन किरदारों को एकदम परफेक्शन से निभाने के लिए चियान विक्रम उस टाइम पर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। फिर चाहे उन्हें अपना वजन इतना कम करना पड़ा हो कि उनके परिवार वाले और उनके दोस्त तक उन्हें नहीं पहचान पा रहे थे, अपने सिर के पूरे बालों को मुड़वाना हो, अपने दांतों को तोड़वाना हो या फिर ऐसा ही कुछ और भी चैलेंज हो, चियान विक्रम अपने किरदार के लिए ऐसे ही किसी और भी चैलेंज के लिए एकदम खरे उतरे हैं। विक्रम के बारे में एक बात तो आप शायद सभी जानते होंगे कि उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत तमिल सिनेमा में सन 1990 से की थी, लेकिन अपने कैरियर के शुरुआती 10 सालों तक विक्रम को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। इस दौरान विक्रम ने बहुत सारी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स भी प्ले किए, कुछ बड़े एक्टर्स जैसे अजीत और विजय की फिल्मों में उनके डायलॉग्स को भी डब किया, और ऐसे ही लंबे स्ट्रगल के बाद उनके कैरियर की एक टर्निंग पॉइंट फिल्म साबित हुई सन 1999 में आई सेतु, जिस फिल्म के फर्स्ट हाफ में तो विक्रम हमें एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट के किरदार में दिखाई दिए थे, लेकिन इस फिल्म का सेकेंड हाफ विक्रम के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। फिल्म के सेकंड हाफ में अपने किरदार को एकदम रियलिस्टिक दिखाने के लिए विक्रम को लगभग 21 किलो अपना वेट कम करना पड़ा था। इसके अलावा उन्होंने अपने नाखूनों को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया था और अपने सिर के पूरे बालों को मुड़वाया था, लेकिन अपने आप को इस चैलेंजिंग लुक में ढालने के अलावा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम विक्रम को तब हुई जब अपने इसी लुक को उन्हें लगभग 1.5 से 2 सालों तक मेंटेन रखना पड़ा था। एक्चुअली ये फिल्म उस टाइम पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते उस टाइम पर बीच में ही बंद हो गई थी और काफी लंबे समय तक फिल्म की शूटिंग बीच में ही रुकी रही थी। इस दौरान विक्रम को इसी गेटअप में रहना पड़ा था, लेकिन विक्रम का फिल्म के लिए डेडिकेशन भी ऐसा था कि उन्होंने इतने लंबे समय तक अपने इसी लुक को मेंटेन रखा था। इस टाइम पर विक्रम केवल 1 रोटी और 1 गिलास जूस के सहारे अपना पूरा दिन निकालते थे। इस बारे में चियान विक्रम का कहना था कि इस लुक को मेंटेन रखना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि उस टाइम पर विक्रम को ऐसा देखकर उनके परिवार वाले और उनके दोस्त उनसे अक्सर पूछते थे कि ये अपनी कैसी हालत बना रखी है, और उन सबको इसके बारे में जवाब देना और कन्विंस करना विक्रम के लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फाइनली जब ये फिल्म रिलीज हुई तो विक्रम के करियर के लिए भी ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और विक्रम की परफॉर्मेंस और उनके डेडिकेशन की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई। फिल्म के डायरेक्टर बाला ने तो उन्हें देखकर ये बोला था कि वो इतनी हिम्मत रखें कि कम से कम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। एक्चुअली विक्रम उस टाइम पर इस किरदार को निभाने के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर बाला का इस बारे में ये कहना था कि अगर विक्रम अपने आप को इस किरदार के लिए इतना नहीं भी ढालते तो भी वो इस बात को मैनेज कर लेते, लेकिन विक्रम तो फिर विक्रम है, जब तक उनके किरदार में परफेक्शन नहीं आता तब तक वो उस किरदार को निभाते नहीं हैं। ये वही फिल्म थी जिसको आगे चलकर सन 2003 में सलमान खान के साथ तेरे नाम के नाम से बनाया गया था। हालांकि फिल्म तेरे नाम के सेकंड हाफ में सलमान खान के लुक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, और अगर आप फिल्म सेतु और तेरे नाम के इन दोनों ही किरदारों को कंपेयर करेंगे तो चियान विक्रम डेडिकेशन के मामले में सलमान खान से कहीं ज़्यादा आगे थे। और इस फिल्म के लिए विक्रम के इतने डेडिकेशन की तारीफ एक बार खुद सलमान खान ने बिग बॉस के एक एपिसोड के दौरान की थी। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा था कि विक्रम ने इस किरदार को बहुत ही डेडिकेशन के साथ निभाया है, जितना डेडिकेशन तो वो खुद सोच भी नहीं सकते हैं। फिल्म सेतु के लगभग 2 साल बाद सन 2001 में विक्रम के कैरियर में एक और चैलेंजिंग फिल्म आई। फिल्म का नाम था काशी, जिसमें विक्रम हमें एक अंधे सिंगर के किरदार में नजर आए थे। हालांकि विक्रम को इस किरदार के लिए अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं करना था, उन्हें अपनी आंखों को एक अंधे की तरह दिखाना था। इसके लिए फिल्म के डायरेक्टर ने उनसे बोला था कि वो अपनी आंखों को कुछ ऐसा करें जिससे कि उनकी आंखों का केवल वाइट पोर्शन दिखाई दे,
और विक्रम ने अंधे के इस किरदार को एकदम रियलिस्टिक तरीके से दिखाने के लिए उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। वो स्टार्टिंग में तो 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट तक अपनी आंखों की आईबॉल्स को एकदम ऊपर रखते थे। इसके लिए कुछ समय तक उन्होंने अपनी आंखों में ग्लिसरीन और ऐसी और दूसरी चीज़ें लगाकर इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, जिससे कि उस टाइम पर उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आते थे। इस बारे में विक्रम के परिवार वालों और उनके करीबियों का कहना था कि उस टाइम पर विक्रम बहुत लंबे समय तक अपनी आंखों को ऐसा रखने की प्रैक्टिस करते रहते थे और आगे चलकर उन्हें इस चीज़ की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी कि वो पूरे दिन भी अपनी आंखों को ऐसे ही रख लेते थे। हालांकि फिल्म की रिलीज के बाद विक्रम का इसके बारे में कहना था कि इतनी ज़्यादा ऐसी प्रैक्टिस करने की वजह से उनकी आंखें खराब हो गई थीं और इस फिल्म के बाद से ही उन्हें रियल लाइफ में भी चश्मा लगना शुरू हुआ था। लेकिन ये फिल्म उनके लिए बहुत ही यादगार रही थी, क्योंकि इस फिल्म के लिए उन्हें पहली बार बेस्ट एक्टर इन तमिल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और इन दोनों ही फिल्मों के बाद से और भी डायरेक्टर्स के लिए ऐसे चैलेंजिंग किरदार निभाने के लिए विक्रम उनकी पहली पसंद बन गए थे। आगे चलकर सन 2003 में फिल्म सेतु के ही डायरेक्टर बाला ने विक्रम के साथ एक और चैलेंजिंग फिल्म प्लान की, जिस पूरी फिल्म में विक्रम का एक भी डायलॉग नहीं था और उन्हें केवल अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी एक्सप्रेशन से इस किरदार को निभाना था। इसके लिए विक्रम का बहुत ही ज़्यादा रफ मेकअप किया गया था। इस बारे में फिल्म के डायरेक्टर बाला का कहना था कि ये फिल्म ही उन्होंने केवल विक्रम को ध्यान में रखकर प्लान की है और अगर विक्रम इस किरदार को नहीं निभाते तो वो ये फिल्म ही नहीं बनाते। विक्रम इस किरदार को निभाने के लिए उस टाइम पर खुद ही अपना मेकअप करते थे और अपने इस गेटअप को तैयार करते थे। विक्रम के इस किरदार के लिए उनको उस टाइम पर बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड और बेस्ट तमिल एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। इसके बाद विक्रम हमें सन 2005 में आई अपनी अगली चैलेंजिंग फिल्म अनियान, जिसको हिंदी में अपरिचित के नाम से डब किया गया था। इसमें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नामक एक मेंटल बीमारी से जूझते हुए दिखाई दिए थे। अपनी इस फिल्म में विक्रम हमें 3 किरदारों में दिखाई दिए थे, एक सीधे साधे अम्बी के किरदार में, दूसरे चुलबुल और दिलफेक आशिक रेमो के किरदार में और तीसरे अपरिचित के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में अपने इन तीनों किरदारों को अलग अलग तैयार करते टाइम पर विक्रम उस टाइम पर रियल में मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिल्म में अपने आप को एक किरदार से दूसरे किरदार में अचानक से स्विच करते टाइम पर उनको मेंटली और फिजिकली एकदम ट्रांसफॉर्म होना पड़ता था, जो कि विक्रम के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। उस टाइम पर इस बारे में विक्रम की पत्नी शैलजा बालाकृष्णन का ये कहना था कि विक्रम उस टाइम पर एकदम मेंटल पेशेंट की तरह बिहेव करने लगे थे और जितने समय तक इस फिल्म की शूटिंग चली थी उतने टाइम तक विक्रम अपने परिवार वालों से काफ़ी अलग रहते थे। एक्चुअली विक्रम की वाइफ शैलजा बालाकृष्णन रियल लाइफ में भी एक साइकाइट्रिस्ट हैं। इस वजह से भी वो उस टाइम पर विक्रम के मेंटल स्टेटस को बहुत अच्छे से समझ सकती थीं। इस बारे में विक्रम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इन तीनों किरदारों को एक टाइम पर निभाते निभाते वो इतने ज़्यादा मेंटली परेशान हो गए थे कि फिल्म की शूटिंग से उन्हें बीच में ब्रेक लेना पड़ा था और अपने घर की छत पर वो कबूतरों को दाना चुगवा कर अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखते थे। हालांकि जब ये फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई तो विक्रम की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई और इस फिल्म के लिए भी विक्रम को उस टाइम पर बेस्ट एक्टर इन तमिल का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। और आगे चलकर जब ये फिल्म टीवी पर आई और लोगों ने इसको देखा तब ये फिल्म और भी ज़्यादा पसंद की गई और इस फिल्म के बाद से ही विक्रम का क्रेज नॉर्थ इंडिया के लोगों में भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और आज भी जब फिल्म अपरिचित टीवी पर आती है तो उस टाइम पर इसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा होती है। जी हाँ, विक्रम जिस टाइम पर अपनी फिल्म अपरिचित की शूटिंग कर रहे थे उस टाइम पर वो एक बार और सलमान खान से मिले थे। तब उस टाइम पर सलमान खान ने विक्रम से पूछा कि वो कितनी फिल्में कर रहे हैं, तो विक्रम ने बोला 1। सलमान खान ने पूछा कि कितने समय तक इस फिल्म के लिए शूटिंग करोगे, तो विक्रम ने बोला 1 से 1.5 सालों तक। तो सलमान खान ने उस टाइम पर विक्रम की तरफ आश्चर्य भरी निगाहों से देखते हुए पूछा कि एक फिल्म के लिए इतना डेडिकेशन कैसे दिखा लेते हो, मुझे देखो मैं एक टाइम पर 8 से 10 फिल्मों में एक साथ काम करता हूँ। सलमान खान ने उस टाइम पर विक्रम को सलाह दी कि अपना लुक बस अच्छा रखो और फिल्मों में काम करो, फिल्म के किरदार के लिए इतने एक्सट्रीम डेडिकेशन की क्या ज़रूरत है। लेकिन विक्रम का इसके बारे में सोचना बिल्कुल अलग है। वो अपनी ऑडियंस को चीट करना नहीं चाहते हैं और वो अपने किरदार को एकदम परफेक्शन के साथ निभाकर ही ऑडियंस के सामने दिखाना चाहते हैं, जिससे कि ऑडियंस को भी उनका काम रियल में पसंद आए। इसके बाद विक्रम सन 2010 में आई मणिरत्नम की एक और चैलेंजिंग फिल्म रावणन में हमें नजर आए। चियान विक्रम ने अपने इस किरदार को ऐसे निभाया कि सब एकदम उन्हें देखते ही रह गए। और इस फिल्म के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म को तमिल में चियान विक्रम के साथ और हिंदी में अभिषेक बच्चन को लेकर बिल्कुल एक जैसा ही शूट किया गया था और इन दोनों ही फिल्मों में ऐश्वर्या राय ने काम किया था। लेकिन जब ये दोनों ही फिल्में रिलीज हुई तो विक्रम की फिल्म रावणन एक सुपरहिट फिल्म रही और अभिषेक बच्चन की रावण एक सुपर फ्लॉप फिल्म रही।
विक्रम की परफॉर्मेंस को इस फिल्म में जमकर सराहा गया और इसके लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टर इन तमिल का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इसके बाद विक्रम के कैरियर की एक और बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग फिल्म थी सन 2015 में आई फिल्म आई। एस शंकर की इस फिल्म में विक्रम हमें 3 बहुत ही अलग अलग किरदारों में नजर आए। एक बॉडी बिल्डर के किरदार में, दूसरा एक हैंडसम मॉडल के किरदार में और तीसरा एक कुबड़े इंसान के किरदार में। विक्रम का नॉर्मल वजन वैसे लगभग 80 से 85 किलो के आसपास रहता है, लेकिन इस फिल्म के लिए खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाने के लिए उन्होंने अपना वजन उस टाइम पर लगभग 50 से 55 किलो के आसपास कर लिया था। और इस दौरान विक्रम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे कि थोड़ी देर तक खड़े रहना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने उस टाइम पर उन्हें ये बोल दिया था कि अगर वो इससे ज़्यादा अपना वजन कम करते हैं तो वो दोबारा से रिकवर नहीं कर पाएंगे। इस दौरान अगर चियान विक्रम का लुक आप देखते और उन्हें अचानक अगर कहीं मिल भी जाते तो उन्हें पहचान नहीं पाते। हालांकि इसके बाद एक बॉडी बिल्डर की तरह दिखने के लिए उन्होंने अपना वजन लगभग 120 किलो तक बढ़ा लिया था। इस दौरान विक्रम का एक कुबड़े इंसान के किरदार के लिए लगभग 10 से 11 घंटे तक प्रोस्थेटिक मेकअप किया जाता था। अपने एक इंटरव्यू के दौरान विक्रम ने बताया कि फिल्म आई उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग थी, क्योंकि फिल्म के इन तीनों किरदारों के लिए विक्रम को उस टाइम पर अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज करना पड़ा था। और अपनी बॉडी में इतने ज़्यादा चेंज करने की वजह से विक्रम उस टाइम पर लगभग 1 साल तक मीडिया से और अपने परिवार वालों से काफ़ी दूरी बना कर रहे थे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई चियां विक्रम के द्वारा उनके कैरियर में निभाई गई कुछ आइकॉनिक और यादगार परफॉर्मेंस के बारे में, जिन किरदारों में इतने डेडिकेशन के साथ किसी और दूसरे एक्टर को एज्यूम करना भी पॉसिबल नहीं है। आपको चियां विक्रम की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई थी और चियां विक्रम की कौन सी फिल्म में उनका लुक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के किसी ऐसे ही नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।